गुड इवनिंग, नमस्कार आप सारे प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी लोग? सुधा चौहान, संजीत, वैभव, वैष्णवी, एक बार सभी बच्चे सेशन को बढ़िया से शेयर करो। आज देखो हमने अपने माइक को खाना वाना बढ़िया से खिला के लाया हूँ, इसको बढ़िया पार्टी वार्टी दे दिया हूँ। आज ये मतलब भूखा नहीं है, समझ लो बस। तो आज एक बार तुम लोग वीडियो शेयर कर दो और एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें जितना हो सकता है। बीच में कहाँ, ठीक है। खुशी, विपिन, एक बार सारे बच्चे पहले वीडियो को बढ़िया से शेयर करिए। कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हम लोगों ने 2-3 क्लास परसेंटेज की है, उसके 2-3 क्लास हमने प्रॉफिट एंड लॉस की है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। 2 क्लास इसकी लूंगा, फिर 2 सवाल आप 2 टॉपिक आपके 2 क्लास कंपाउंड के लूंगा। तो जो भी बच्चे ये पहली क्लास में आ रहे हैं वो इससे ऑलरेडी मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर रखा है, उसे देख लेना। इस क्लास के खत्म होने के बाद उस क्लास को देख लेना आप। तो शिवम, कुशवाहा, स्नेहा, रोशनी, वैभव, आप सभी बच्चे बताएं क्या आप लोगों ने शेयर कर लिया? क्या आप लोग बढ़िया खाना पीना खा के आए हो कि नहीं, कि भूखे प्यासे चल दिए हो? अरे खाना वाना खाए हो कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ, अभी तो खाना खाए नहीं होगे तुम। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ अब। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि मेरे बच्चों, जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन फलाना डिपार्टमेंट में हुआ है, मेरा सिलेक्शन फलचीना डिपार्टमेंट में हुआ है। तो ऐसा करो कि ये कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, तो जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो गूगल फॉर्म में अपने नाम, अपने कॉन्टेक्ट नंबर फिलअप कर दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम के पास आपका डेटा आ जाएगा। तो हम लोग एक पार्टी का आयोजन करने वाले हैं, मतलब एक सम्मान समारोह करने वाले हैं। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे होंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा छूटे, तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हम एक सम्मान समारोह करना चाहते हैं और आप सभी का उसमें हम सम्मान करेंगे, सभी का उसमें वेलकम रहेगा। तो नीचे गूगल फॉर्म दिया होगा, आप भर सकते हैं। जो भी बच्चे जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हैं आप अपने नाम, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। दूसरी चीज, एक गूगल फॉर्म कल एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें आप अपने डेटा भर सकते हो, अपने नाम, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, आपका किस डेट में, किस शिफ्ट में एग्जाम था, जिससे कि एसएससी जीडी के एक डिटेल कट ऑफ हम बता पाए। एसएससी जीडी का एक डिटेल कट ऑफ डिस्कस कर पाए और जो कट ऑफ होगा आपका बिल्कुल सटीक होगा। तो उसके लिए कल कमेंट सेक्शन में आपका गूगल फॉर्म एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो उसमें अपने नाम, है ना, किस डेट में, किस शिफ्ट में एग्जाम था, भर देना। चलो आओ, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने से पहले देखो, आज हमने ये टोटल मतलब हम लोग टोटल इसमें 50 सवाल करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कि थोड़ा तुम कॉन्सेप्ट समझ लो। धाए तुरंत तुरंत आओ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मेरे दोस्त। आओ देखो, पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट। सर एक बार लव यू बोल दीजिए, मैं बहुत आपसे लव यू करता हूं। ठीक है, लव यू, लव यू। ज्यादा लव यू मत करवाओ, नहीं तो अगर कोई वीडियो देखेगा कहेगा लव यू। समझ लो बस, इधर पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में बहुत आसान चीजों को पढ़ना है, बहुत है आसान चीजों को पढ़ना, बहुत है आसान चीजों को पढ़ना दोस्तों। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंडिविजुअल मैथ कब आएगी ऑनलाइन, फरवरी इसी अभी लास्ट में आ जाएगी। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे मूलधन, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। बहुत आसान है। अब कहेंगे मूलधन क्या होता है? एक होता है आपका रेट, रेट यानी जिसको बोलते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर। अच्छा मेरे बच्चों, जो ब्याज की दर होती है ना, जो मेरे बच्चों ब्याज की दर होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है, पर एनम, एनम होती है ब्याज की दर। एक होगा आपका अमाउंट, अमाउंट को बोलेंगे हम लोग मिश्रधन। ये दोनों में फर्क है, मिश्रधन और मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जब मूलधन में आप ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ते हैं तो ये आपका मिश्रधन। ये तीनों बातें समझ में आ गया, मूलधन, रेट, अमाउंट। क्लियर हो गया सभी बच्चों को?
ब्याज की दर, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जब जाते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला क्या बोलता है 10%। जैसे मान लीजिए आपको बैंक वाले ने बोला कि ब्याज की दर 10% है, इसका मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये जो 10% है वो 1 वर्ष का है। तो जो ब्याज की दर होती है मेरे बच्चों हमेशा 1 वर्ष के लिए होती है, एनम के लिए होती है। जैसे आप गए जैसे आप गए बैंक में, बैंक वाले ने बोला कि कार लोन 10% है, इसका मतलब कि कार लोन अगर 10% है, इसका मतलब कि 1 साल का 10%, 1 साल का 10%, कितने साल का? 1 साल का 10%। अगर बैंक वाले ने बोला कि ब्याज की दर 15% है, इसका मतलब कितने दिन का भाई? 1 वर्ष का पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए भाई। ठीक है, कलर चेंज हाँ कर दिया। आओ यहां से समझते हम लोग। जैसे एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी रेट। अगर हम रेट की बात करें, रेट क्या है, रेट की बात करें कि रेट क्या है, तो हम बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे रेट की डेफिनेशन क्या है, रेट, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर इज कॉल्ड रेट। इंटरेस्ट, हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन 100 इज कॉल्ड रेट। 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को रेट बोलते हैं। 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? रेट। जैसे मान लीजिए आज हमने आपको 100 रुपया दिया, आज हमने, अच्छा आज कुछ कैमरे की क्लियरिटी नहीं सही आ रही है क्या? क्लियरिटी सही आ रही है? यहाँ क्यों ब्लर दिखा रहा है? कैमरे में सही आ रहा है ना? चलिए ठीक है, चलिए। हाँ, गुड इवनिंग। अगर मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, मैंने आपको 100 रुपया दिया और 1 साल के एंड में आपने हमको 110 रुपया वापस किया। अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया और 1 साल में आपने 110 रुपया वापस किया, तो जो मैंने उधार दिया या किसी से उधार लिया, उधार दिया या किसी से उधार लिया, उसको बोलेंगे मूलधन। और जो आपने दिया ब्याज मिलाने के बाद वो हो गया अमाउंट। तो ब्याज कितना दिया आपने? 10 रुपया, यानी ब्याज की दर 10% है। भाई हमने 100 रुपया दिया, 1 साल में आपने 110 रुपया वापस किया, यानी 10 रुपए का ब्याज, तो ब्याज की दर कितनी हो गई? 10%। यानी 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। रेट कहते हैं मेरे बच्चों। यहां से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि अगर 100 रुपया हमने दिया और रेट R% है, रेट R% है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? R रुपए। अगर 10% ब्याज होगा तो 10%, अगर 12% ब्याज होगा तो 12%, R% होगा तो R%। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बार सारे बच्चे बताइए कि कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं, क्या उनको पूरी चीजें समझ आ रही हैं? 100 रुपए पर R रुपए। अगर मैं बोलूं 1 रुपए पे कितने मिलेगा, तो आप कहोगे सर R/100 रुपए। मैं बोलूं कि P रुपए पे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर P गुणे R/100 रुपए। और मैं बोलूं कि अगर यही P रुपया हम T वर्ष के लिए दे दें, तो क्या हो जाएगा? P गुणे R गुणे T/100, यानी इतना ब्याज मिलेगा। और वही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यानी P का मतलब मूलधन, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। और टाइम कौन सा? मेरी बहुत ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएं। P मतलब आपका मूलधन, R मतलब आपका रेट, और T मतलब टाइम। टाइम कौन सा? वर्षों में। ये टाइम कौन सा होता है? वर्षों में। टाइम होता है वर्षों में, ईयर में, वर्षों में। हाँ, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा, टेंशन न लीजिए। ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? आइए मेरे बच्चों आगे समझते हैं हम लोग, कुछ और बातें समझिए। पहला 2 पॉइंट, एक बात समझिए कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। और मान लीजिए रेट अगर 10% हो और टाइम मान लेते हैं 2 वर्ष हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20%। 10 दूना 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%।
ध्यान से सुनिएगा, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन चाहे आपका 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, कितना भी हो, मूलधन हमेशा 100% होता है। अगर रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 साल है, तो 10 × 2, 10 × 2, 10 × 2 यानी कि 20% ब्याज। अगर कोई पूछे मिश्रधन क्या होगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन हो जाएगा। आप जानते हो कि मूलधन 100% होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट आपका 5% है और टाइम आपका मान लो 3 वर्ष है, तो बताओ ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 5×3 = 15%। और मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा? 115%। 115%। क्लियर है सर जी? बहुत ही बेटर क्लास, थैंक यू। चलिए, ये बात आपको समझ आई। अगर मान लीजिए मूलधन आपका 100%, ये तो होता ही है। अगर मैंने बोला कि 7.5% का रेट है और 4 साल का टाइम है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 7.5 में 4 का गुणा करेंगे 30%, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? बोलो 130%। 130%। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे क्लियर हुआ? मेरे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जरा हमें बताएंगे। आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जैसे अगर कोई बोलता रेट 10%, अगर आपसे कोई बोले कि रेट 10%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/10, यानी जो डेनोमिनेटर में होता है ना, जो डेनोमिनेटर में होता है आपका मूलधन होता है, और जो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ गया? अगर कोई इतनी सी बात बोले कि रेट आपका 16/2/3% है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हुई 1/6, यानी 6 आपका क्या है? 6 आपका है मूलधन और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। यानी 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट का, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट का, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट का, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट का, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5 यूनिट का, और 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट का। यानी 16/2/3% पे कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो 6 साल में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना मूलधन। चलिए, 2 पॉइंट और मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट is always कैलकुलेटेड ऑन मूलधन। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे की जाती है। और दूसरा पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल फॉर एवरी ईयर। फॉर एवरी ईयर। तो 2 बातें समझ में आ गया कि साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे होती है। पहला कि साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पे होती है, और साधारण ब्याज हर वर्ष का कैसा होता है? बराबर। यानी अगर आपने कोई ₹P जमा किया और पहले साल ब्याज मिल गया 500, तो दूसरे साल भी 500 मिलेगा, तीसरे साल भी 500, चौथे साल भी 500, 20वें साल भी 500। क्यों? क्योंकि गणना हमेशा ब्याज मूलधन पे होती है, तो हर साल 500 रुपए ही मिलेगा। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई है। आइए अब हम लोग सीधा सवाल पे चलते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। आइए, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे गए हैं मेरे बच्चों। सारे के सारे जितने हमने सवाल लिए हो, सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। बोलिए। एक बार सभी बच्चे पहले वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग पहले शेयर करिए प्लीज। एसएससी टॉपर से पढ़ रहे हैं मैथ एक्सपर्ट राजेश सर। चलिए भाई, बताइए, बोलिए सभी बच्चे। सुपर से भी ऊपर क्लास है। एक बार सभी बच्चे शेयर तो कर दो यार, है ना? कम से कम 100 बच्चे तो देखना चाहिए यार। अगर 100 बच्चे भी नहीं देख पा रहे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो क्या ही मतलब है? फिर तो क्या ही मतलब, बताइए। इतना अगर मैं मेहनत आपके साथ शिद्दत से लगा हूं, तो कम से कम इस शिद्दत का रिस्पांस तो देना चाहिए ना आप लोगों को, है ना? सुपर से भी ऊपर है। चलिए आइए, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर 1 साल का 15%, तो 3 साल का कितना होगा? 15 × 45% ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना मिल गया? 7200। यानी ये 7200 45% की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू है उससे तुलना करो, यानी भाग दो। और मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो 9×5 = 45 और 9×8 = 72। 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 8×2 = 16। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ये लोग नहीं करते हैं। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी वैल्यू देखो, अगर 15% रेट है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 15% रेट है तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 45%। यानी ब्याज मिला 45%। तो जो ब्याज मिला है वो 45%, प्रतिशत में 45 और रियल में 7200। तो यानी ये 45% की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू है उससे भाग करो, जो पूछा गया उसको गुणा करो। जिसकी वैल्यू दिया उससे भाग करो, जो पूछा उसका गुणा करो, सवाल खत्म। आगे आओ। एक व्यक्ति ने एक बैंक में 8,000 रुपया जमा किया, जो कि 8% के रेट से ब्याज देता है 8 साल के बाद मिश्र धन। यानी अगर रेट आपका 8% हो तो 8 साल में जो ब्याज मिलेगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64। लेकिन मिश्र धन पूछा है तो 100% मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, और ब्याज कितना मिलेगा 8 गुणे 8 यानी कि 64%। यानी जो मिश्रधन होगा वो 164%, यही होगा। हालांकि ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करना था। अब 8,000 रुपया जमा करता है, ये मूलधन है, तो इसका मतलब ये मूलधन है, तो किसकी वैल्यू है? चलो डायरेक्ट निकाल लो, कोई बात नहीं। इसी का 64%। तो ये तो करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे। 64% ये ब्याज निकल गया। मिश्रधन पूछा गया तो मूलधन में जोड़ दीजिए। 13,120 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यू आर द एकलव्य ऑफ माई मैथ। ठीक है रंजीत, थैंक यू बाबू। बताइए, सभी लोग बताएं, सभी लोग थोड़ा मेहनत करें, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दें, है ना? और एक बार मेहनत से थोड़ा सा हमारे मेहनत का, हमारे टेक्निक का, हमारे तरीके का एप्रिसिएशन भी करें, शेयर भी करें, बताएं भी, है ना? चलिए अब देखिए, ये सवाल आपका सीएचएसएल में पूछा गया। लता ने एक बैंक से 3500 रुपए की राशि 11% की दर से उधार लिया। एक वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? आसान है, इसी का 11%, यानी इसी का 11%। परसेंट से कटेगा 2 जीरो, 335, 385 के बाद 1 जीरो, 3850। ऑप्शन सी। चलो अब ये करो। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में इतने रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? अब देखो 8.5% रेट है और इतने रुपए का जमा करती है, ये मूलधन है, और समय आपका 5 साल। तो ब्याज निकाल दो, पहले तो ब्याज निकालो। 17,650 8.5% की दर से 5 साल का, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यहां से आपका निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, बता रहा हूं। देखो पहले तो ये 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 5 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा 17 बार में। अब देखो ये 1765 है ना, इसको 64 कंसीडर कर लो। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट बताना है, तो हमें एक ऐसी संख्या बना लेनी चाहिए जो कटे, क्योंकि उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। 4 चौको 1600, 1 16, ये हो जाएगा। 17 कम 17 को 7, कैरी होगा 1, 17 चौको 68, 1 69 को 9, कैरी होगा 6, और 17 चौको 68, 68 और 74, इतना आपको मिलेगा ब्याज। पूछा गया मिश्रधन, तो जोड़ो इसमें, इसमें मिश्रधन में जोड़ो, ब्याज में मूल 17,650 जोड़ दो। 17,650, 7 4 1 5, यानी 25,147 से ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू हमने कम की है, ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, तो 25,147 अगर ऑप्शन में है तो वो भी नहीं होगा। यानी 25,147 से ज्यादा होगा, तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ये तो 25,147 हमें ज्यादा चाहिए, अगर एग्जैक्टली ऑप्शन में ये भी है तो ये भी नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए एक बार सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं, डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए भाई, सबको समझ आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? एक बार सभी बच्चे लाइक तो कर दो, लाइक। समझ गया कि नहीं, ये बताइए।
ये बताओ। रंजना, ग्रहरी, वैभव, चंद्रेश, शैलेंद्र, कितने बच्चों की आज पहली क्लास है वो जरा बताएं तो। क्या उनको समझ आ रहा है ये बात? एक आदमी बैंक से 11% की दर से ऋण लिया है और 3 साल में इसे ब्याज के रूप में इतना दिया है, तो उसके द्वारा कितना पैसा उधार लिया गया था, यानी मूलधन पूछा है। अच्छा, कितने दिन के लिए लिया था? 3 साल के लिए। तो 11 तिया 33%, यानी ये ब्याज दिया है इतना, ब्याज दिया है इतना, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 33%। तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ब्याज की तुलना ब्याज से पूछा गया मूलधन, मूलधन होगा 100, यानी लास्ट में 25 होगा, मतलब 25 के मल्टीपल होंगे, 20 होगा लास्ट में, 20। ये नहीं है, नहीं है, मतलब 20 से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 20 तो होगा ही होगा। अब कैलकुलेट कर लो, 11 तिया 33, 11 बटी 88, 11 सते 77, और 3 से कट जाएगा 29 बार में, 29 के बाद 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 29,000 रुपए। 29, जिसकी वैल्यू दिया हो उससे करो तुलना, जो वैल्यू पूछा जाए उसका करो गुणा। जिसकी वैल्यू दिया हो उससे करो तुलना, और जो वैल्यू मेरे दोस्तों पूछा जाए उसका आप कर लें गुणा। वनली यूपीएससी लवर्स, सिविल लाइंस का आपका स्टूडेंट हूं। अच्छा शैलेंद्र, बताओ कैसी क्लास लग रही है शैलेंद्र, बताओ जरा। हम पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है बाबू, आप तो पुराने, आपको तो हम पहचानते हैं। आप तो बीच में कहीं रोड पे घूमते रहेंगे तो भी हम पहचान लेंगे। ये सवाल बताओ, ये करके बताओ, अब ये करके बताओ। अच्छा, रेट कैसे निकालोगे? रेट, अगर कोई तुमसे बोले कि रेट बताइए, रेट परसेंट, जैसे मान लीजिए हमने 5,000 रुपया किसी को दिया उधार, और उसने हमें 7,000 रुपया दे दिया, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो 5,000 दिया ये मूलधन है, 7,000 वापस किया मिश्रधन है। इसका मतलब जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 2,000। तो 2 साल का 2,000, तो 1 साल का 1,000। तो यहां रखो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुड़े 100। रेट कैसे निकालोगे? 2 3 जीरो से कैंसिल, यानी 20%। कितना परसेंट? 20%। तो कभी आपको रेट निकालना हो तो क्या लिखोगे आप? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे क्या रखोगे? मूलधन यानी कि पी, और गुणा करोगे 100 से। इस बात को भी नोट कर लो, इस बात को भी नोट कर लो। चलो ये बताते हैं, ये बताओ सर, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा? हाँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे सबके लिए होगा। अगर आप वनडे एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके एग्जाम के लिए, सब सारे एग्जामों के लिए होगा, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो ये बताओ, ये बताओ। दिया गया कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया 35, कितने साल में? 4500 हो जाएगा। अच्छा, निवेश किया था 3500, हो जाएगा 4500। तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। ब्याज कितना मिला? इसमें से इसको घटा दो, 1,000 ब्याज मिला, यानी 3500 रुपए 10% की दर से टी वर्षों में। अब बताओ यहां क्या रखेंगे? यहां 1,000 रखेंगे, 4500? नहीं मेरे बच्चों, 1,000 रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्याज का फॉर्मूला है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हम न्यू स्टूडेंट है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। हाँ सूरज, आप नए हैं, सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं पहचान लेता हूं। चलो ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट गया आपका 20 बार में, 5 से कट गया 7 बार में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 20/7, यानी कि कह सकता हूं 7 दूना 14, 2 सही 6/7, यानी ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। सर हमने पहचान नहीं रहे हैं, यूपीपी का स्टूडेंट हूं आपका। अच्छा शैलेंद्र, पहचान रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी वो लगी है ना, वो उसमें नहीं पहचान रहा हूं। चलो ये बताओ, दिया 4500 की धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कितने साल में इतनी हो जाएगी? ये आपका मूलधन है, देखो मेंस से पूछा गया है, ये मिश्रधन है, रेट पूछा गया है। तो 4500 6525 होगा, तो ब्याज कितना मिला? 2025। ब्याज मिला 2025, कितने साल में? 1 साल में। तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का होगा 405 रुपया, 405 रुपये। तो मैंने क्या बोला है? 1 साल का रखो ब्याज, नीचे रखो मूलधन, गुड़े करो 100 से, खत्म। तो 2 जीरो कितना? 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 से और 5 से 9 बार, यानी कि 9%।
ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्त? 9%। बोलो भाई 9%। आपके स्टूडेंट है, मेरे को पहचान गए सर। हाँ कमल। अच्छा, मेरे एक असिस्टेंट कमांडेंट हुआ करते थे, कमल साहब, कमल मेहरा, बहुत खतरनाक आदमी थे, कमल मेहरा साहब। मेरे एक असिस्टेंट कमांडेंट मेरे सीनियर हुआ करते थे, असिस्टेंट कमांडेंट कमल मेहरा साहब, झारखंड के थे। बहुत नाइस, मतलब ठीक थे, लेकिन थे मजेदार आदमी, बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन। उनके साथ बहुत ड्यूटी किया मैंने, मजा आया उनके साथ, मैंने काम किया। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये करके बताओ सर। मैं मॉर्निंग बैच से हूँ, ठीक है भाई, चलिए ये बताइए, ये बताइए, एक बार सभी को शेयर तो कर दो। बहुत देखो, लाइक तक नहीं किए आप लोग, लाइक तक नहीं किए। सर मैं आपको मिठाई खिलाना चाहता हूँ, सिलेक्शन हो गया सीरियल में। बिल्कुल, यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपने भर दीजिए। हम लोग एक सम्मान समारोह करने वाले हैं, उसमें आपका स्वागत रहेगा। ए ने 2 साल के लिए 8% के रेट से बी से उधार लिया है और ब्याज सहित कुल इतना रुपया चुकाया, यानी ब्याज सहित इतना। तो ब्याज सहित चुकाया, इसका मतलब ये मिश्रधन है। ब्याज सहित चुकाया यानी मिश्रधन है। पूछा गया कितना उधार लिया था, यानी 8% के रेट से 2 साल में लिया था, तो ब्याज कितना दिया? 16%। मूलधन होता 100%, तो मूलधन 100%, ब्याज 16, तो ये कितने की वैल्यू? 116 की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू दिया उससे करो तुलना, यानी 116% की वैल्यू है। पूछा गया मूलधन, तो 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो। अब देखो, इसको अगर हम गुणा करेंगे भाई, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे कि नहीं भाग देंगे, तो यहां कोई डेटा आएगा। जैसे मैंने बोला कि ये 24 है और 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 6। यानी यहाँ एक ऐसी संख्या आएगी जो दोनों को गुणा करने पे 24 है, यही तो आएगा। यहाँ एक ऐसी संख्या आएगी जो दोनों को गुणा करने पे 24 आएगा। तरीका देखो, तरीका देखो, तरीका सिखा रहा हूं, एक तरीका सिखा रहा हूं, देखो तुम तरीका सीख लो, तरीका सीख लो मेरे दोस्त। यानी ये जो वैल्यू है 1,91,864, ये जो वैल्यू 116 की वैल्यू है। हमें मूलधन निकालना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हम जब इसको भागे काटेंगे तो इसी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। इसका मतलब 2 जीरो के पहले 4 आना चाहिए। यानी इसमें एक ऐसा ऑप्शन जो कि 116 से गुणा करूं तो 2 जीरो के बाद 4 आए। तो पहली बात, 2 जीरो यहां गुणा करेंगे तो 1 जीरो आएगा, यहां जीरो ही नहीं आएगा, यहां 2 जीरो आएगा। देखो 2 जीरो आएगा, और 6 चौको 24 गुणा करोगे, 6 चौको 24 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 1 जीरो आएगा, यहाँ 1 जीरो के बाद 4 आएगा, लेकिन हमको 2 जीरो के बाद चाहिए, 2 जीरो के बाद 4 चाहिए, हमें 2 जीरो के बाद 4 चाहिए। अब 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर? बोलिए, भाग दे लेंगे? सभी लोग भाग दे लेंगे कि नहीं भाग दे लेंगे? हाँ डी। चलिए आइए सवाल को करिए। चलिए, हाँ सभी लोग सेशन अगर शेयर करेंगे एक एक लोगों के पास तो हो जाएगा। बताइए, बताइए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज ये हैं तो ब्याज की दर। अच्छा, दिया गया कि ये मूलधन है और ये 5 साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज है। ये ब्याज कितने साल का है? 5 साल का। तो 1 साल का कितना होगा? 1.4। तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है आपका? 10 गुणे करो 100 से, यानी 14%, 14%, 14%, 14%। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को करिए, 2022 का बहुत अच्छा सवाल है। बताओ, दिया गया वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज की दर की आधी है, यानी वर्षों की संख्या ब्याज की दर की आधी है।
किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 है। बहुत अच्छा। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज की गणना कीजिए। पहली बात बोला गया है किसी राशि पर साधारण ब्याज 1/8 है, यानी 1/8 का मतलब होता है 12.5%। यानी जो ब्याज है वो क्या है, 12.5%। अब बोला क्या गया सुनो, यानी मिलने वाला जो साधारण ब्याज है, मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो है 12.5%। 12.5%, ठीक है। आगे देखिए, बोला गया वर्षों की संख्या, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज की दर के आधे के बराबर। वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि 8 रुपया अगर मान लो मूलधन है, आपको समझाता हूं चलो बेसिक से। देखो देखो भाई क्या दिया सवाल में, पहले एक चेक करो। दिया गया वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज की दर की आधी है, यानी अगर ये x% है तो ये 2x वर्ष है, अगर ये 2x% है तो ये x वर्ष है। बोला गया है वर्षों की संख्या ब्याज की आधी है, मूलधन इसका 8 है, रेट इसका 2x है, समय इसका x है, बटे में 100 है, और ब्याज आपका 1 है। 2 से कट जाएगा 50 बार में, और ये आपका कट जाएगा x² बराबर हो जाएगा 25/4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। हालांकि डायरेक्ट हो सकता था, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। इसका मतलब जो समय है वो 2.5 वर्ष है, जो समय है वो 2.5 वर्ष है, और जो रेट है 2.5 दूना 5% है, 5% है, 5%। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताइए, बोलिए भाई, सबको समझ आया कि नहीं। आगे क्या बोला मेरे बच्चों, बोला गया उसी ब्याज दर पे, यानी इसी रेट से 8 साल के लिए, यानी रेट अगर 5% हो तो 8 साल में कितना मिलेगा, 8 × 40, 15,000 का 40% कितना होगा, 6,000 रुपए। 15,000 का 40% कितना होगा, 6,000 रुपए। चलिए बाकी हम लोग करेंगे कल, ठीक है। चलिए बाकी करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। कल हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे, परसों हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।